बहुत बढ़िया मैरिनेट। तुम्हारी वजह से पेरिस वासी हर रात चैन से सोएंगे। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट मास्टर। मैरिनेट, तुम फील्ड ट्रिप के बारे में बताना भूल गई। मैं कौन सा जा पाऊंगी। कौन सी फील्ड ट्रिप? पूरी क्लास कल सुबह की ट्रेन से लंदन जा रही है बिग बैन देखने के लिए। लेकिन हॉकमॉथ ने मेरे जाने के बाद सुपर विलन बनाया तो कैट नोयर अकेले अकुमा को नहीं पकड़ पाएगा, यानी मुझे रुकना ही होगा। क्या करें, सुपर हीरो की लाइफ ऐसी ही है। और फिर मैं बहुत थक भी गई हूँ। रुको, अगर अकुमा आया तो हॉर्स मिराकुलस की मदद से तुम वापस पेरिस टेलीपोर्ट हो सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मास्टर। लेडी बग भी मौज मस्ती की हकदार है, उसकी उम्र के बच्चों की तरह। See you tonight. हॉकमॉथ ने कल ही हमला किया था, इसलिए आज फिर कोई एक्रोमेटाइज होने का चांस नहीं है। आखिर पूरे दिन छुट्टी मिली। पेरिस और उन बदमाश अकुमा से दूर। गुड आइडिया एड्रियन। हाँ? कचरे को यूं ही बाहर फेंकना जुर्म होता है, उसे फाइन भरना पड़ेगा। नहीं प्लीज डैड, नहीं, वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। क्लोई मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन कानून तो कानून है स्वीटी। पर आप ड्यूटी पर नहीं है ना, इस वक्त आप पुलिस का नहीं मेरे डैडी होने का फर्ज निभाइए। तुमने टक्कर मारी। हाँ? कानून से प्यार करने वाला एक बेचैन पुलिस अफसर जिसके हाथ बंधे हुए हैं, यानी मेरा शिकार। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकुमा और उसे विलाइज करो। इतना पोल्यूशन, इसका चालान तो जरूर बनेगा। इसकी गाड़ी अब सड़क पर नहीं चलेगी। डैडी, जल्दी करो सब्रीना, जल्दी करो सब्रीना, जल्दी करो सब्रीना, जल्दी करो सब्रीना, जल्दी करो क्या हुआ? गुस्सा ठंडा क्यों हो रहा है? तेज उड़ो मेरे अकुमा, जल्दी से उसके पास पहुंचो। You have no new emails. स्टार ट्रेन ऑपरेटर का अपने से देखना है। थैंक्स मिसेस कांते, ये मेरे एस्ट्रोनॉमी ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा मटेरियल होगा। तुमने एक और ब्लॉग शुरू कर दिया। और नहीं तो क्या, लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। हे, वो एड्रियन है ना? हाँ बिल्कुल मैरिनेट, वो वाकई एड्रियन अग्रेस्ट है। 0.23% चांस है कि उसके डैड उसे आने की इजाजत देंगे। आलिया, इस ट्रिप पर मजा आने वाला है। एड्रियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल फील्ड ट्रिप पर मुझे भेजने से डैड के इनकार करने से मैं तंग आ गया हूँ। क्या तुम उनका हुक्म नहीं मानोगे? किसने कहा? मैंने तो इस ट्रिप के बारे में उन्हें बताया ही नहीं। बहुत होशियार हो गए हो मेरे दोस्त। पेरिस और लंदन के बीच पूरे सफर में ऑपरेटर को अपना हाथ लगातार यहाँ पर रखना होता है। इसे कहते हैं डेड मैन स्विच। और अगर आपने अपना हाथ उस पर से हटा दिया तो ट्रेन रुक जाएगी। 1 सेकंड हटाया तो भी? ये सेफ्टी स्विच है, अगर कभी ऑपरेटर की तबीयत खराब हो गई तो। इसीलिए मुझे मॉम के साथ ट्रेन का सफर बहुत पसंद है। ट्रेन दिए गए वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है, और वो भी एकदम सेफली। प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट। क्या आप हमेशा से ट्रेन चलाना चाहती थी? हाँ, मैं हमेशा ट्रेन ड्राइवर बनना चाहती थी, पर मेरा सपना है एक एस्ट्रोनॉट बनना, यूनिवर्स के पार रॉकेट उड़ाना। कुछ समय मैंने ट्रेन चलाई जिससे मैक्स बड़ा होने तक मैं उसके साथ रह सकूं। स्पेस मिशन कई महीनों लंबा होता है। मैं इतने समय तक मैक्स से दूर नहीं रह सकती थी, पर अब मेरा मैक्स बड़ा हो गया है। मेरी मॉम ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की एग्जाम दी है। क्या बात है! आज शायद उसका रिजल्ट आने वाला है। You have no new emails. इतनी जल्दी नहीं मॉम, डॉक्यूमेंट्स में लिखा था सुबह 11 बजे। ट्रेन के सफर में आपको ईमेल आएगा। अगर मैं पास हो गई तो शायद ये मेरा आखिरी सफर होगा, और अगली बार मैं किसी स्पेस शटल को उड़ा रही होंगी और स्पेस क्रू को मून पर ले जाऊंगी। आपके पासिंग का चांस है 89.7%, यानी 10.3% फेल होने का चांस है। आप जरूर पास होंगी, मुझे यकीन है। तुम एक ही दिन के लिए तो जा रही हो, इतने बड़े सूटकेस की क्या जरूरत है? मुझे क्लोई की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है डैडी। अगर उसके बालों में कुछ अटक गया, या अगर उसे कॉफी पीने का मन हो। मुझे तुम पर नाज है बेटी, सुरक्षा और सेवा, यही हम रेन कॉम्प्री फैमिली का मोटो है। करो सब
सब्रीना, क्लोई मेरा इंतजार कर रही है। रात को मिलते हैं डैडी। चलो बहुत हुआ, अब तुम्हारा चालान कटेगा। मुझे कहीं नेगेटिव इमोशंस नजर नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ? मेरा अकूमा कहाँ है? ट्रेन नंबर 8065 के लिए फाइनल बोर्डिंग, प्लेटफॉर्म नंबर 23। आखिर तुम आ ही गई। इन कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगेगी क्लोई। मैं आपको याद करा दूं मिस बूस्टिए कि लंदन में हमेशा ठंड होती है। फिक्र मत करो क्लोई, मैंने हीटिंग पैड्स और इंग्लिश वेदर सर्वाइवल किट रख ली है। पर तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हमारा कार उस तरफ है। पता है मिस बूस्टिए, मेयर ऑफ पेरिस ने अपनी बेटी के लिए फर्स्ट क्लास टिकट का इंतजाम किया है। मैं क्लोई का सूटकेस ले जा रही हूँ, बस अभी आई। तुम अब तक यही हो? सॉरी क्लोई। वापस आओ अभी। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे मेरी सीट पूरी तरह से रिक्लाइन चाहिए। हाँ क्यों नहीं क्लोई। मास्क। देखो बिग बैन। ये मैंने क्या कर दिया? तुम बहुत फनी हो मैरिनेट, पर इतनी थक क्यों गई हो? सारी रात क्या कर रही थी तुम? मैं वो सोच रही थी कि मैं किस तरह एजेंट को बताऊं कि वेल यू नो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सब प्लान बनाती हो, खुद पर भरोसा रखो और दिल की बात बता दो। हेलो, आपको कोई ड्रिंक चाहिए? हेलो, आपको कोई ड्रिंक चाहिए? क्रैनबेरी जूस प्लीज। तुम्हें कुछ चाहिए? एप्पल जूस। हेलो, आपको कोई ड्रिंक चाहिए? हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो। वो चैट करने के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ एक सर्विस ड्रोन है। बुरी बात है। You have no new emails. क्या तुम मेरी सीट पे बैठोगे एड्रियन? मुझे नीनो से बात करनी है। श्योर। रोज। क्या बात। कुछ चाहिए लाइला? एक्चुअली मुझे उल्टी जैसा हो रहा था और मैरिनेट के पास हमेशा हर परेशानी का इलाज होता है। समझ गई, पर अभी वो सो गई है और तुम देख सकती हो कि वो कितनी थक गई है। तो मैं मदद कर देती हूँ लाइला, तुम्हें जो चाहिए मेरे सूटकेस में है। बहुत बहुत शुक्रिया सबरीना, तुम कितनी अच्छी हो। You have no new emails. कुछ गड़बड़ है। Ladies and gentlemen, कुछ ही देर में स्टार ट्रेन चैनल टनल के रास्ते समुद्र के नीचे से गुजरेगी। अरे क्या किया? अब तो खुश होना, मुझे नींद से जगा कर। I'm so sorry क्लोई। चलो अब नींद खुल ही गई है तो मेरे लिए हर्बल टी बना दो। जरूर क्लोई, मैं अभी तुम्हें बना कर देती हूँ। शांत हो जाओ सब। तुम सब तो मुझे जानते ही होगे, मैं हूँ क्लोई बर्जुआ और सब लोग ये भी जानते होगे कि मैं हूँ क्वीन बी। कुछ भी हो घबराना मत, पर यहाँ एक अकूमा है। सब लोग इस कोट से बाहर निकलो। मेरा कांटेक्ट टूट गया, मेरा अकूमा दूर चला गया। क्या वो सच में अकूमा था? वो तो कोई आम तितली लग रही है। मेरा मतलब क्वीन बी ऐसे ही नहीं कह रही है, यकीन मानो। तुम स्विमिंग ट्रंक्स में क्या कर रहे हो? हम समंदर के नीचे से जाने वाले हैं ना। तुम ना रिडिकुलस हो किम, एकदम
रिडिकुलस। मुझे डर लग रहा है जॉन पियर। घबराओ मत निकोल, अगर वो असली अकुमा होता तो ट्रेन में अब तक सुपर विलेन आ चुका होता। डर क्या लेडी बग हमें बचाने आएगी? अरे नहीं स्वीटी, मुझे यकीन है ट्रेन में कोई अकुमा नहीं है। जरूर किसी ने शरारत की होगी। तुम्हारे डैडी कुछ नहीं जानते, वो असली अकुमा है। वो वाकई अकुमा ही है, मुझे पता है। मैं भी एक बार अकुमाटाइज हुआ था। अभी तो किसी पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि क्वीन बी ने होशियारी से दरवाजा बंद करके अकुमा को कैद कर दिया है। कुछ नहीं है। शायद क्लोई अटेंशन पाने के लिए ये कर रही हो। चलो वापस अपनी सीट पर चलें। You have no new emails. नामुमकिन है, मैं फेल नहीं हो सकती। मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाऊंगी। उस स्टूपिड एग्जाम की परवाह किसे है? मैं एस्ट्रोनॉट यहीं पर बनूंगी, यही और इसी वक्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ स्टार ट्रेन। अब आप मेरी सपने को पूरा करते हुए देखोगे। पटरी से उतरो और रॉकेट से उड़कर चांद पर नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के पार। सीट बेल्ट बांध लो, हम उड़ने वाले हैं। देखा, अच्छा हुआ जो मैंने स्विमिंग ट्रंक्स पहन लिए। मजा आ रहा है। लेडी बग और कैट नोयर हमें बचाने यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों ना हम तुम्हारी मॉम को वापस चलने के लिए कहें, मैक्स? सर, आप जरा आकर ये देख लीजिए। एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ने कुछ देर पहले ये फोटो लिए हैं। इसीलिए मेरा अकुमा से कांटेक्ट टूट गया था। रेंज के बहुत बाहर है। एक और प्रॉब्लम है, एड्रियन की क्लास ट्रेन में है और आपका बेटा भी उसी में ट्रैवल कर रहा है। वो स्पेस में है और मैं यहाँ लाचार और बेबस। लेडी बग और कैट नोयर जरूर उसे बचा लेंगे। दुश्मनों से उम्मीद है कि वो उसे बचाएंगे। अजीब है ना? मॉम! मैक्स, ये देखा तुमने? मैं स्टार ट्रेन हूँ। आपको हमें वापस अर्थ पर ले जाना होगा। आप स्पेस में एग्जाम पास करने के बाद ही जाना। क्यों? अब तो यूनिवर्स में जाने का मेरे पास 100% मौका है और मैं तुम्हें भी साथ ले जा सकती हूँ। है ना मजेदार बात? हमें ऑपरेटर कैबिन में जाकर ट्रेन को कंट्रोल करना होगा और नीचे वापस ले जाना होगा। और सुपर विलन से मुकाबला कैसे करेंगे ये सोचा है? यहाँ किसी के पास सुपर पावर्स नहीं है। नहीं, पर तुम्हारे साथ एक सुपर हीरोइन जरूर है। दो चीजें हमारे लिए काम कर सकती हैं, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और दूसरा कि हम बहुत सारे हैं। सही कहा मैरिनेट। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं नहीं चाहती किसी को चोट लगे। चुपचाप सीट पर बैठो और नजारा देखो। लेडी बग को आराम कभी नहीं मिलेगा। Taking spots on! Yeah! लेडी बग, तुम यहाँ कैसे आ गई? टेलीपोर्ट होके हॉर्स मिरेकुलस की मदद से। और तुम? मैं तो ट्रेन में ही था। लकी ना, ब्लैक कैट्स की तरह ही लकी, यू नो। किसी को पता न चले कि तुम भी एक पैसेंजर थे। ट्रेन में सैकड़ों लोग मौजूद हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। शायद तुम सही कह रहे हो। चलो चलकर स्टार ट्रेन को रोकें। क्यों ना हम हॉर्स मिरेकुलस से ट्रेन को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दें? उसका कोई फायदा नहीं, वो उसी वक्त ट्रेन को दोबारा टेक ऑफ कर देगी। इसलिए पहले अकुमा को पकड़ना होगा। लेकिन ट्रेन के ऊपर रहते ऐसा किया तो हम जम जाएंगे और सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पहले स्टार ट्रेन तक पहुँचेंगे, अकुमा को पकड़ेंगे और उसी वक्त अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तुम दोनों अब तक ट्रेन में हमारे साथ ही थे? बिल्कुल नहीं, हम एक स्पेशल मिरेकुलस की मदद से यहाँ टेलीपोर्ट हुए। हम संभाल लेंगे। तुम सबको ट्रेन के पिछले वाले हिस्से में ले जाओ प्लीज। ठीक है, चलो सब मेरे साथ ट्रेन के पिछले हिस्से में आओ। तुम मेरा मिराकुलर लाना भूल ही तो नहीं हो ना? एक्चुअली हमें नहीं पता था तुम यहाँ मिलोगी, वरना हम जरूर ले आते। हाँ। ये ग्लास बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं। इसका इलाज है मेरा क्या? नहीं रुको, हमें स्टार ट्रेन के साथ मुकाबले में इसकी जरूरत होगी। मैक्स! हाँ? लगता है यहाँ कोई घुस आया है। अगर सूरज के पास जाने का इरादा नहीं है तो हार मान लो। समझ गया। वेल डन।
मैक्स, मार्कोव, अगला दरवाजा खोलने के लिए तुम हमारे साथ चलो। पर ये खतरनाक होगा ना? हम हिफाजत करेंगे। क्या हो रहा है? यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लकी चार्म! मुझे कुछ मिल मैक्स, मेरे सर्किट गर्म हो गए। अब हम क्या करें? मार्कोव पिघल रहा है। तुम्हें अपना काम करना होगा वरना हम सब यहाँ भुट्टा बन जाएंगे। उन्होंने सही कहा, हम बाकी सूरज के पास पहुंच रहे हैं। हम तंदूरी चिकन बनने से बच गए। इसे कोड रेड सिचुएशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। गुड जॉब। तुम दोनों की जोड़ी भी मेरी और माय लेडी जैसी है। मार्कोव, अगले कोच का ऑक्सीजन लेवल चेक करो। कम हो रहा है। स्टार ट्रेन एक वॉइड क्रिएट कर रही है। ऐसा लगता है अंदर का टेम्परेचर जल्दी ही 0 होने वाला है। बिना सुपर पावर्स के इस हाल में मैक्स टिक नहीं पाएगा। मैक्स कांटे, ये है हॉर्स का मिराकुलस जो टेलीपोर्टेशन का पावर देता है। तुम इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे और काम खत्म होने के बाद इसे मुझे लौटा दोगे। तुम पर भरोसा करूं? मुझ पर 100% भरोसा करो लेडी बग। मैं अपने दोस्तों को पूरी कोशिश करके बचाऊंगा और मेरी मॉम को भी। ओह, कौन है वो लकी जिससे मेरी बात हो रही है? हेलो, मेरा नाम मैक्स है। क्या तुम मशहूर और जाने माने हो? कल्कि, इतना टाइम नहीं है। मैक्स इस काम के लिए सही है, यकीन करो। हम आखिरी कोच में जा रहे हैं, ड्राइवर के कैबिन की ओर जाने वाले दरवाजे तक। स्टार ट्रेन वहीं हमें है। तेजी से और एक साथ काम करना होगा। मैं स्टार ट्रेन को हैंडल करती हूँ, कैटनोवर अपना कैटाक्लिज्म इस्तेमाल करेगा और तुम मैक्स ट्रेन को टेलीपोर्ट करके वापस अर्थ पर ले जाओ। फिर मैं अपने मिराकुलस लेडी बग से सब कुछ पहले की तरह ही कर दूंगी। समझ गया। ओह, तुम्हें कहना है कल की फुल गैलप। कल की फुल गैलप। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे सुपर पैसेंजर्स। मेरा यूनिवर्स में जाने का सपना पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये यूनिवर्स मेरा है। मेरे प्यारे ड्रोन्स, अटैक! लग रही है। Pegasus! Voyage! माफ करना, लगता है मैंने लैंडिंग का एड्रेस गलत दे दिया था। वैसे सुना तुम्हारी क्लास बिग बैंड देखने जाने वाली थी। मिराकुलस लेडीबग! अलविदा नन्ही तितली। थैंक यू मैक्स। ओह, मैं
चलो बच्चों अंदर आओ, हम वापस लंदन जा रहे हैं। You have one new email. Hey mom, पास हो गई। मैंने कहा था ना मॉम, आप बेस्ट हो। मुझे 100% यकीन था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी फील्ड ट्रिप थी। कोई बात नहीं, कम से कम बिग बैन देखने का तो मौका मिला। बिल्कुल, इतने करीब से तो और कोई देख नहीं पाया होगा। अफसोस आखिर में वहाँ से उतरना पड़ा। हम साथ फिर कभी जाएंगे। बाय। ओह नो, बेचारा एड्रियन, उसकी ट्रिप तो पूरी तरह खराब हो गई। पूरी तरह खराब हो गई? रियली? एमिली, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे फिर करूंगा 100 बार। वक्त आ गया सर। मेरे सिक्के को हाथ मत लगाना, वो मेरा है। अब कहाँ चला गया? एड्रियन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें मेरी जगह जाना होगा। पर डैड, आज वो आपका 100 कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। रिपोर्टर्स आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे, मेरा नहीं। एड्रियन, मैं तुम्हारा डैड हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। कॉन्फ्रेंस पूरी होने से पहले तुम किसी भी हाल में कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे काम का और अपनी मॉम की यादों का सम्मान करो, समझ गए या नहीं? जी डैड। गैब्रियल ब्रांड का 100 कलेक्शन तुम्हारी स्वर्गीय माँ की याद में है। तुम्हें इस डेडिकेशन के बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है मेरे डैड ने जो कुछ भी किया वो उनके लिए ही किया। मेरे मनी मेकिंग लेजर्स मुझे अमीर बना देंगे। मेरे लिए लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकलस लेकर आओ मुलाक। पर पहले इस ज्वेलरी की कीमत तो बताओ। तुम्हारी ये ताकत जिसे मैं इसी पल छीन सकता हूँ, उसके लिए तुम्हारी कीमत क्या है? आजकल किसी से सौदा करना भी मुश्किल है। तुम मेरा लकी कॉइन कभी नहीं ले पाओगे। मुलाक को हराने के लिए उस तक पहुंचना होगा। पेगासस पावर इस्तेमाल करो। वोयाज! मैं टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। सेफ में इतने कॉइन्स भरे हैं कि जगह ही नहीं बची। पूरे सेफ को कैटेक्लिज्म करना आसान होगा। पता है, मैं न जाने कितने मैसेजेस कैट नोआर के लिए छोड़ चुकी हूँ। मैं अमीर बन जाऊंगा। एड्रियन, तुम्हारे डैड को तुमसे उम्मीदें हैं। अगला सवाल, म्याऊ के बाद अपना मैसेज छोड़ देना। लकी चार्म। समझ गई। अब तुम्हारी बारी गाइस। अच्छी कोशिश थी। शेल्टर, कुछ फायदा नहीं होगा। अनशील्ड। वाइपेरियन, हर मुमकिन कॉम्बिनेशन ट्राई करो। सेकंड चांस। वाइपेरियन, हर मुमकिन कॉम्बिनेशन ट्राई करो। सेकंड चांस। जैकपॉट। सिर्फ 100 बार ही ट्राई करना पड़ा। अरे नहीं, नहीं। गैब्रियल ब्रांड का 100 कलेक्शन कर दिखाया। जरूरत पड़ी तो मैं 100 बार मुकाबला करूंगा लेडी बग। मुझे बस एक बार जीत जाने दो। स्केल्स रेस्ट। थैंक्स लुका। कमाल कर दिया तुम लोगों ने। ग्रैंड मास्टर सुहा। नो, तुमने एक अकेले विलन को हराने के लिए 9 मिराकुलस इस्तेमाल किए, जबकि कैट नोआर सिर्फ कैटेक्लिज्म से ये काम कर देता। मैं क्या करती? कैट नोआर गायब था। गायब से क्या मतलब है तुम्हारा? एक सबसे शक्तिशाली मिराकुलस के होल्डर को उसकी मर्जी से कहीं जाने की इजाजत कैसे दी तुमने? अगर उसने खुद के फैसले लेने शुरू किए या शैडो मौत जैसी हरकतें शुरू की तो? कैट नोआर शैडो मौत के जैसा?
वाह, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हें पता लगाना चाहिए कि कैट नोवार है कौन, जिससे तुम उस पर बेहतर कंट्रोल कर सको। क्या? कभी नहीं। हम अपनी असली पहचान जाहिर नहीं कर सकते। शैडो मॉथ ने हम में से किसी एक को पकड़ लिया तो बहुत खतरनाक होगा। मुझे परवाह नहीं। इस प्रॉब्लम को तुरंत सुलझाओ अभी, वरना मैं पलक झपकते ही उसका मिराकल्स उसे छीन लूंगा और किसी और को नया कैट नोवार चुन लूंगा। ओके ओके, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि वो कौन है, वो ठीक रहेगा। हाँ, शायद होगा, पर मेरी चेतावनी है, सुन लो। अगर तुम कामयाब न हुई तो समझ गई। दूसरा कैट नोवार ले आओगे। क्या तुम वाकई वो करोगी जो उसने कहा? क्या मेरे पास और कोई चारा है लूका? मैं सेलेस्टियल गार्डियन से लड़ नहीं सकती और मैं अपने कैट नोवार को खोने का रिस्क भी नहीं ले सकती। मुझे तुम दोनों की जरूरत है। आई होप लेडी बग को मेरी जरूरत नहीं थी। फ्लैग क्लोज आउट। 14 मैसेजेस, आज तो मैं गया। फाइनली। मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो लेडी बग। हमने किसी तरह निपटा लिया, पर मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आईफल टावर के ऊपर मिलो। लगता आज मेरी छुट्टी होने वाली है। मैं सोच रहा था लेडी बग, तुम कैट नोवार की पहचान सुहान को कैसे बताओगी जब तुम्हें खुद नहीं मालूम कि वो कौन है? पता है तुम सबको कैट नोवार और मेरी पहचान क्यों नहीं जाननी चाहिए? ताकि जब हम सुपर हीरोज ना हो तब शैडो मॉथ हमें परेशान ना करे, क्योंकि वो हमसे सिर्फ तुम्हारी पहचान जानना चाहता है। हाँ, पर असल में अगर और कोई चारा न हो तो मिराकुलस होल्डर कैट नोवार या मेरी पहचान जान सकता है, पर हम दोनों की नहीं। ताकि तुम दोनों में से शैडो मॉथ से लड़ने वाला कोई एक तो बचे। सही कहा, पर मेरे और कैट नोवार की बात अलग है। अगर हमें एक दूसरे की पहचान मालूम हुई तो हम में से एक अकुमटाइज होते ही दूसरे को धोखा दे देगा और शैडो मॉथ जीत जाएगा। टिकी, स्पॉट्स ऑन। सैस, स्केल, स्लिदर। तो प्लान ये है, तुम यहाँ छुप कर रहना। मैं कैट नोवार से उसकी पहचान पूछूंगी, वो मुझे बताएगा। अगर मैं सब सुनूंगा तो मुझे उसका नाम पता चल जाएगा। तब तुम अपनी सेकंड चांस की पावर इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाओगे। मैं सब भूल जाऊंगी, पर तुम नहीं भूलोगे। या अगर तुम चाहो तो मैं खुद जाके उससे पूछ लेता हूँ, शायद ये तरीका कम खतरनाक होगा। सिर्फ मेरे पूछने पर ही कैट नोवार बताएगा। ठीक है, फिर मैं सेलेस्टियल गार्डियन को कैट नोवार की असली पहचान बता दूंगा। फिर वो मुझसे थोड़ी नरमी से पेश आएगा। तुम्हें यकीन है कैट नोवार की पहचान मुझे मालूम होने से कोई मुश्किल नहीं होगी? मैंने कहा ना, जब तक मुझे उसकी पहचान नहीं पता सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्या कैट नोवार इसके लिए राजी होगा? उसका बस चलता तो वो मुझे कब का बता चुका होता। देखो वो रहा, तैयार हो जाओ। अब हम सिंक में हैं। सेकंड चांस। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी 1 बजे है और तुम्हारे पास 5 मिनट है ट्रांसफॉर्म होने में, यानी 1:05 तक हमारा काम हो जाना चाहिए। मेरे इशारे पे रिवाइंड करना। सॉरी, पर मैं पहले नहीं आ पाया। हे, कोई बात नहीं, अब हमारी टीम बड़ी हो चुकी है, सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। ओह हाँ, तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ी थी? दरअसल आज जो हुआ ये उसी से जुड़ा हुआ है। गार्डियन बनने के बाद मैंने इस बात पर काफी गौर किया और मुझे लगा कि अब तक तुम्हारा ख्याल ही सही था। हमें एक दूसरे को अपनी असली पहचान बतानी चाहिए। पर ये सीक्रेट ही तो हमारी रक्षा करते हैं ना? मुझे भी ऐसा ही लगा, पर आज तुम नहीं आए तो समझ नहीं आ रहा था तुम्हें ढूंढूं कैसे, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्म हुए हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। जब हम हीरोज नहीं हैं, तब अगर कुछ बुरा हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा? इससे हम ताकतवर बनेंगे, हम शैडो मॉथ को जल्दी हरा पाएंगे। तो हम ये राज खोलेंगे सच में? हाँ। वाह, ओके। पहले तुम, गार्डियन पहले। नहीं, पहले तुम। चलो एक साथ करते हैं। नहीं, सच में पहले तुम। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मैं हूँ एड्रियन अग्रेस्ट। और मैं हूँ ऑड्रे बुर्जुआ। तुम एड्रियन अग्रेस्ट? ये हो ही नहीं सकता, तुम दोनों तो कितने अलग हो। क्लॉज एन। देखो, ये मैं ही हूँ, एड्रियन अग्रेस्ट। अब तुम बताओ। लेडी बग, मैंने उसका नाम सुन लिया, रिवाइंड कर दूं? नहीं, रुको, अभी नहीं। मैं समझ सकता हूँ, हमें डर होता है कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें पसंद करेगा या नहीं। मेरे लिए भी आसान नहीं है, समझी? मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैंने इस पल के लिए कब से इंतजार किया है। सोचो मुझे कितनी कहानियां बतानी पड़ती थी जब तुम मेरी जान बचाती थी, एड्रियन की जान, या तुम मुझे एक बार और मिरेकल्स देना चाहती थी। मैं अब खुश हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है तुम मायूस नहीं हुई, और तुम मास्क के पीछे जो कोई भी हो, तुम दुनिया की सबसे लाजवाब इंसान हो, आई एम श्योर। लेडी बग, हमारे पास वक्त कम है। ओह नो, आप पीछे नहीं जा सकते। आई होप वो जानती हो वो क्या कर रही है।
तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं इंतजार कर लूंगा। और अब तो तुम मुझे जानती हो और मेरा पता भी पता है। ठीक है, मैं कुछ वक्त सोचती हूँ। चलो कुछ देर बाद मिलते हैं। तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या होगा इसके बाद। पर तुमने कहा था उसकी पहचान जानना खतरनाक होगा। जब तक कैट नोआर मेरी पहचान ना जान ले तब तक ठीक है, और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। शुरुआत होगी ग्रैंड मास्टर सुहान से। क्या बात है, कैट नोआर को लेडी बग से प्यार है, मतलब उसे तुमसे प्यार है। अब तुम और एड्रियन एक हो जाओगे। ये इतना सिंपल नहीं है टिकी। मुझे एड्रियन से प्यार है, पर मुझे कैट नोआर से कभी प्यार नहीं था। ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। जिस एड्रियन से मुझे प्यार है, क्या वो नकली है? क्या कैट नोआर असली एड्रियन है? एड्रियन के पीछे छुपा असली एड्रियन कौन है? मुझे नहीं पता, तुम आलिया को पूछ लो। नहीं ना, उसे तो पता ही है कि मैं लेडी बग हूँ। वो नहीं जान सकती कि एड्रियन कैट नोआर है। ये खतरनाक होगा। जब वो तैयार होगी तब मुझे अपनी पहचान बता देगी। तब तक उसे मुझे समझने दो, और फिर क्या पता आखिर मैं चार्मिंग वैसे मुझे खुशबूदार चीज पसंद है, पर न जाने क्यों लगता है ये चीज बदबूदार होगा। आई एम अ कैट, ये किसने लिखा था? म्याऊ म्याऊ। यह इंसानों की भाषा में नत्सुमी सोसेकी, उसने आई एम अ कैट किताब लिखी थी। मजाक के लिए सॉरी मिस बुस्टी है। I'm sorry, मैं कितनी मैड और अजीब हूँ, और मेरा मतलब एकदम पागल हूँ। कैट की फिक्र मत करो। I mean, ये सब के साथ होता है। मैं उन्हें करना चाहूँ हासिल मुझे पसंद है यूनिकॉर्न्स, दिल को अब कोई ना भाए। मुझे लगता है अब एड्रियन को देखकर तुम पहले जितनी खुश नहीं होती हो। वो गाना बहुत लुका, जबरदस्त था। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि किसी इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो और फिर पता चलता है कि उसका बहुत बड़ा सीक्रेट है जो तुमने सोचा भी नहीं था? हाँ। और फिर उन्हें देखने का तुम्हारा नजरिया बदल गया, मतलब सब अजीब लगने लगा क्योंकि तुम उन्हें वाकई में जानते ही नहीं हो। वेल, मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। जब मैं शौक से बाहर आया तो उन्हें बेहतर तरीके से जाना और पहले से ज्यादा चाहने लगा। सॉरी, मुझे प्यास लगी है। एजेंट, लॉलीपॉप मॉन्स्टर आ गया। मुझे आर्ट से ट्रियम्फ पर मिलो। अभी आता हूँ। फ्लैग क्लोज आउट। ये तो हमेशा के स्टंट है माय लेडी। दिखाया। क्लोजन। ओके, अगली बार मिलते हैं माय लेडी। रुको, अब मैं तैयार हूँ। स्पॉट्स ऑफ। प्लीज कुछ तो कहो। लगता है अब तुम मुझे जान गए हो, इसलिए अब मुझे पसंद नहीं करते। नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरी सबसे करीबी दोस्त वो निकली जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हूँ और पसंद करता हूँ। मेरी प्यारी कैट, मेरे पास आ जाओ। बिना डरे मेरे पास बैठ जाओ। मुझे तुम्हारी आंखों में तुम्हें ढूंढने दो और तुम्हें समझने का मौका दो। तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। तो कल मूवी देखने चलते हैं। तुम फोन रख रही हो? नहीं, तुम रखो। स्वीट ड्रीम्स माय लेडी। एड्रियन, उठो। जी डैड। मेरे साथ चलो। जी डैड। इस तरफ। हाँ?
तुम्हें पता था ऐसा तहखाना तुम्हारे घर में है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं खुद के घर में हूँ। छुपे रहो ब्लैक। मॉम, उसे गायब हुए 100 हफ्ते बीत चुके हैं। 100 बार मैंने तुम्हें बताना चाहा। नूरू, डूसू, डुअल मेटामॉर्फोसिस। 100 बार मैंने उसे वापस लाने के लिए लेडी बग और कैट नोआर की मिरेकलस छीनने की कोशिश की होगी, और देखो इसका हल यहीं छुपा था, मेरे अपने घर में। एफेमरल, मैं तुम्हारा डैड शैडो मॉथ हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ कि टाइम को तेज भगाओ और तुम्हारी मॉम को वापस लेकर आओ। इसके बदले मुझे चाहिए लेडी बग का मिरेकलस और तुम्हारा भी। अब मुझसे ऐसा करने नहीं कह सकते। नहीं नहीं। मेरी बात समझ रहे हो बेटी? डैड। बस करो क्वामी, अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। एड्रियन, हेलो लेडी बग। Tiki, spot on! Lucky charm! क्या तुम्हारी हार का वक्त आ गया है? I'm sorry, वादा करता हूँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मौज मस्ती में वक्त तेजी से गुजर जाता है। भागने का कोई फायदा नहीं। कुछ ही सेकंड में तुम बिना किसी शक्ति वाली एक मामूली लड़की बन जाओगी। सैस मेरे स्विंग बॉक्स में मैरिनेट। ये इयररिंग्स मेरे हैं। नहीं, एड्रियन, बचाओ! यस, मेरी ख्वाहिश आखिर आज पूरी होगी। सॉरी, मुझे मैरिनेट ने भेजा है। घबराओ मत, उसे पता है। सैस, मैरिनेट ने मुझे ये भेजा। लगता है वो चाहती है मैं इसी पल में वापस लौटूं, पर वो जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ना सही, मैं कर सकता हूँ। मैं किसी भी टेम्पोरल मार्कर तक जा सकता हूँ जिसे बीते कल में रखा गया है। जब कौमी अपनी ताकत बिना होल्डर के इस्तेमाल करता है तो उसका अंजाम खतरनाक होता है। हालात वाकई बहुत बुरे होंगे, तभी गार्डियन ने ये सुझाव दिया होगा। ओह नो, वो नहीं, फिर से नहीं, दुनिया का अंत आ गया है। आखिर ये हो क्या रहा है? शैडो मॉथ ने लेडीबग और कैट नोआर के मिरेक्युलस को कब्जे में कर लिया होगा और उसने कोई ख्वाहिश मांगी है। और उससे भला दुनिया का अंत कैसे हो सकता है? मान लो ये दुनिया तुम्हारी स्कूल नोटबुक है। इसके अंदर सब ब्लू में लिखा है, लेकिन अब तुम उसे रेड में चाहते हो। अपनी पसंद के कलर में दोबारा कुछ लिखने से पहले तुम्हें वो सब मिटाना होगा जो पहले से ब्लू में लिखा हुआ है। जब कोई विश करता है तो ऐसा ही होता है। यूनिवर्स तबाह हो जाता है और फिर नए से बनता है, पर पता नहीं कैसे। सैस, जल्दी करो। सेकेंड चांस। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी 1 बजे है और तुम्हारे पास 5 मिनट है ट्रांसफॉर्म होने में, यानी 1:05 तक हमारा काम हो जाना चाहिए। मेरे इशारे पे रिवाइंड करना। I'm sorry, पर मैं कामयाब नहीं हुआ। ये आखिर हो क्या रहा है? लग रहा है जैसे हिस्ट्री उलट पलट गई हो। ये कौन सी आवाजें सुन रही हूँ? बदान, गिल्स, ये कौन सा जादू है? वक्त पगला गया है या शायद मैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वाइपेरियन, मुझे सुन रहे हो? मेरे साथ चलो। लेडीबग, मुझे सुन सकती हो? वाइपेरियन, मुझे सैस से बात करनी है। स्किल्स रेस्ट। मुझे माफ करना लेडीबग, और कोई चारा नहीं था। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने बस लकी चार्म का एक फोटो देखा, एक घड़ी जिसमें 1 बजे थे। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? बिना होल्डर के क्वामी अपनी शक्ति इस्तेमाल करे तो उसका अंजाम जादुई और तबाही भरा होता है, और सैस की पावर है वक्त में पीछे लौटना। यानी वक्त आपस में मिक्स हो गया है। यही रहना लूका। अगला स्टॉप सिटी हॉल। मुझे लग रहा है जैसे ये कोई डेजा ये वू वक्त है। एक जीनियस आइडिया का, माय लेडी। लकी चार्म। क्या ये बैलेंस को ठीक करने के लिए सही होगा? ओह,
इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के टाइम को अपने सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट करती है। वो पेरिस के पास ही है। इसका मतलब ये सैटेलाइट हमारे ठीक ऊपर है। उसे ठीक किया तो वो सारे डिवाइसेस ठीक हो जाएंगे जो टाइम की मदद से चलते हैं। सैटेलाइट में कौन सा टाइम प्रोग्राम करना है ये कैसे पता चलेगा? थैंक्स टू द काउंटडाउन असली टाइम का हम पता लगा सकते हैं। जब ये एंड होगा तब वक्त होगा ठीक रात के 1:05 और वही टाइम हम सैटेलाइट में प्रोग्राम करेंगे। चलो तैयार हो जाओ। पर तुम बुरी आत्माओं से कैसे निपटोगी? वो मेरे मैजिकल लेडी बग संभाल लेंगे। पावर अप! अपनी स्टॉप वॉचेस को सिंक कर लेते हैं। अब मेरा काउंटडाउन बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। पावर अप! रेडी एस्ट्रो कैट? रेडी कॉस्मो बग? ओके, टेक ऑफ! Miraculous Ladybug! कर दिखाओ। म्याओ 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 म्याओ। काफी अच्छी ट्यून है। क्या है ये? क्लासिकल ट्यून है। कैटाथूस्ट्रा ने बनाई थी। अच्छा ये बताओ, तुम ऊपर आईफिल टावर पर मुझसे क्या बात करना चाहती थी? ओह, कुछ खास नहीं, भूल जाओ उसे। मजा आ गया। स्पॉट्स ऑफ। तो पता कर लिया कि कैट नोवार कौन है? नहीं। क्या? मैंने तुम्हें चेतावनी दी मैं थी। नहीं जानना चाहती। मैंने 100 बार साबित किया है कि मैं अच्छी गार्डियन हूँ और कैट नोवार और मैंने मिलकर 100 बार साबित किया है कि हम कमाल के सुपर हीरोज हैं। और आपने कितनी बार हमसे कहा है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ अलग होती है। अपने डर के आधार पर नहीं, हमारा काम देखकर हमें जज कीजिए। तुमने सही कहा लेडी बग। शायद मैं बेकार डर रहा हूँ। ये बात तय है कि तुम जैसा गार्डियन सदियों में एक बार मिलता है। वो क्या कहते हो तुम लोग? कर दिखाया।